फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खवारिज बलूचिस्तान में तरक्की मुखालिफ और अवाम मुखालिफ एजेंडा फैला रहे हैं। तशद्दुद को हवा देकर शरंगेजी फैला रहे हैं। दहशत गर्दों का खात्मा करके सूबे को दहशत गर्दी के नासूर से निजात दिलाई जाएगी। फील्ड मार्शल ने वाज़ेह तौर पर कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है, लेकिन किसी भी बराह रास्त या बिलवास्ता सरहदी खिलाफ वर्जी का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा और शहरियों की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। GHQ में नेशनल वर्कशॉप में शरीक बलूचिस्तान के शुरा से खिताब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना था, बलूचिस्तान पाकिस्तान का फ़ख्र है। सूबे के अवाम बाहिम्मत और मुहिब्बे वतन हैं। पायदार तरक्की के लिए नौजवानों का फ़ाल किरदार नहायत अहम है, ताकि ज़ाती या सियासी मफादात के एजेंडों को मुस्तरद करके सूबे में तवील मुद्दती खुशहाली यकीनी बनाई जा सके। अफगान तालिबान से मुज़ाकरात के लिए कलदम TTP से नहीं, अपने बच्चों के कातिलों से ना कोई बातचीत की है ना करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़े कर दिया, कहा बानी PTI बच्चों के कातिलों यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात की बात करते हैं। पाकिस्तान में हमलों में TTP के अफगानिस्तान से मुलव्विस होने के सबूत हैं। पाक अफगान जंगबंदी के बाद तजारती गुजरगाह जल्द खोले जाने का इम्कान। चमन में बाब दोस्ती 10वें रोज भी हर किस्म की तजारती सरगर्मियों के लिए बंद रहा। अफगानिस्तान में फंसे ट्रक वापस लौटने लगे। आज से अफगान बाशिंदों को अफगानिस्तान मुंतकिल करने आने वाली गाड़ियों को वापसी की इजाज़त होगी। FIA हुकाम का कहना है कि बॉर्डर की बंदिश से 5000 से ज़ायद पाकिस्तानी अफगानिस्तान में फंसे हैं। तोरखम में भी तजारती गुजरगाह खोलने की तैयारियां मुकम्मल। गाड़ियों की क्लियरेंस के लिए स्कैनर नस्ब किए जा चुके। तजारती गुजरगाह बंद होने से कार्गो गाड़ियों की कतारें लगी हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में अंगूर अड्डा, शुमाली वज़ीरिस्तान में गुलाम खान और ज़िला कुरम में खरलाची सरहद भी 10 रोज से बंद है। पाकिस्तान का आला सतह तकनीकी वफ्द काबुल पहुंच गया। सिफारती ज़राए के मुताबिक दौरा हालिया पाक अफगान कशीदगी से कबल तयशुदा था। वफ्द की अफगान तालिबान हुक्काम से मुलाकातें तयशुदा नहीं थीं। दौरे का हालिया पाक अफगान झड़पों, तनाव, अबूरी जंगबंदी या मुज़ाकरात से ताल्लुक़ नहीं। वफ्द का ज़्यादा काम काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने में है। वफ्द पाकिस्तानी सफारत खाने में वीज़ा निज़ाम में इस्लाहात का जायज़ा लेगा। वफाकी हुकूमत का मसाजिद और मदारिस के उमूर में दखल अंदाजी न करने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुफ्ती मुनीबुर रहमान और दीगर उलमाए अहले सुन्नत को यकीन दहानी करा दी। हुकूमत और उलमाए कराम में राबते के लिए फोकल पर्सन तैनात। कराची में हुई मुलाकात में सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन और सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने भी शिरकत की। मोहसिन नकवी ने उलमाए कराम को मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। तय पाया हुकूमती रहनुमा और उलमाए कराम की तफसीली नशिस्त जल्द इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि सोशल मीडिया पर दिया जाने वाला ये तासुर गलत है कि वफाकी हुकूमत किसी मखसूस फ़िरक़े के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान से मुलाकात का बताते हुए वज़ीर दाखिला का कहना था, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है। मजहबी तबके की सपोर्ट जारी रखेंगे, लेकिन किसी भी जत्थे को मुसल्लह सरगर्मियाँ जारी रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। किसी को कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। ज़रूरी है कि सब मिलकर मुल्क को भंवर से निकालें। एक सवाल के जवाब में वज़ीर दाखिला ने कहा, पुरतशद्दुद जत्थे को चंदे से मदद देने वालों से मुताल्लिक़ अगले चंद दिनों में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। पंजाब हुकूमत ने TLP की माली मदद करने वाले 3600 अफराद की निशानदही कर ली। दहशत गर्दी के पर्चे कटेंगे। साद रिजवी के नाम पर 95 बैंक अकाउंट्स, मसरूक़ा और गैर मसरूक़ा जायदाद सील कर दी गई। TLP की 130 मसाजिद हुकूमती तहवील में ले ली गई। 200 से ज़ायद मदारिस की जियो टैगिंग कर ली। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने कहा, साद रिजवी और उनके भाई को ट्रेस कर रहे हैं। दोनों जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। खबर का इस्तेमाल करके चंदा इकट्ठे करने और इश्तियाल अंगेज़ी की इजाज़त नहीं देंगे। वालिदैन बच्चों को TLP की सरगर्मियों से बचाएं, वरना उन पर दहशत गर्दी के मुकदमे होंगे। जो बच्चा ऐसी सरगर्मी में मुलव्विस होगा, उसे कहीं दाखिला मिलेगा ना वीज़ा, ना ही मुल्क में कोई सहूलत मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल सेमीकंडक्टर प्रोग्राम का बाज़ाब्ता इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, FBR मुकम्मल डिजिटाइज हो चुका। कैशलेस मईशत पर तेज़ी से काम जारी है। 20 अरब रुपए ज़रूरतमंदों के लिए मुख्तस किए गए। पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी वजूद में आ चुकी है। आज सेमीकंडक्टर का प्रोग्राम लॉन्च किया, जो वक्त की अहम ज़रूरत है। दुनिया भर में सेमीकंडक्टर के हवाले से बयानिए की जंग जारी है।
सेमीकंडक्टर और AI पर उबूर हासिल करने वाली कौमें ही दुनिया के मुस्तकबिल पर हुक्मरानी करेंगी। वफाकी वजीर बराए IT शिजा फातमा ने कहा, 7,200 लोगों को तरबियत दी जाएगी। सेमीकंडक्टर प्रोग्राम टेक्नोलॉजी मंसूबा नहीं बल्कि खुद इनसारी और माशी खुद मुख्तारी की बुनियाद है। हुकूमत सिंध ने कच्चे के डाकुओं के लिए सरेंडर पॉलिसी जारी कर दी। नई पॉलिसी के तहत कच्चे के 50 डाकुओं के सरेंडर के लिए तैयार होने का भी दावा। हथियार डालने की तकरीब आज शिकारपुर में होगी। असलहा डालने वाले डाकुओं को फनी तरबियत और रोजगार दिया जाएगा। अहले खाना को हिरासा नहीं किया जाएगा। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक सरेंडर पॉलिसी का इतलाक सिंध और लाड़काना डिवीजन के कच्चे के इलाकों में होगा। सजा से इस्तिस्ना नहीं मिलेगा, मुकदमात का सामना करना होगा। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की हल्काबंदियों का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर को बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर पर केस की समाअत की थी। हल्काबंदियों का शेड्यूल जारी किया था। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में बल्दियाती इलेक्शन का ऐलान किया था। इलेक्शन कमीशन ने मंगल को इजलास के बाद हल्काबंदियों का शेड्यूल वापस लेने का फैसला किया। पंजाब असम्बली में नए बल्दियाती कानून की मंजूरी के बाद पुराने कानून के तहत हल्काबंदियों का नोटिफिकेशन वापस लेने का फैसला किया गया। एशिया कप की ट्रॉफी के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड का एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी को खत। एक बार फिर ट्रॉफी मांग ली। ACC के सदर का फिर वही जवाब, ट्रॉफी ACC के दफ्तर आकर ले जाएं। साथ ये शर्त भी रख दी कि भारतीय टीम के एक मेंबर को साथ लाएं। दुबई में तकरीब मुनक्कद करके ट्रॉफी उनके हवाले कर दी जाएगी। एशिया कप फाइनल जीतने के बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी ACC के सदर से ना लेने का ड्रामा किया। 1 घंटा इंतजार के बाद ट्रॉफी ACC के दफ्तर भिजवा दी गई थी। ACC की जानिब से एशिया कप की ट्रॉफी भारत को हवाले करने की तकरीब 10 नवंबर को मुनक्कद करने की तजवीज़। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया का दावा है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ट्रॉफी लेने के लिए ACC की शर्त मानने को तैयार नहीं। वो इस मामले को अगले माह ICC मीटिंग में उठाएगा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज के लिए पाकिस्तान स्क्वाड्स के लिए मुशावरत हतमी मरहले में दाखिल। ऐलान जल्द मुतवक्के। T20 स्क्वाड में 2 से 3 तब्दीलियां की जा सकती हैं। नसीम शाह और इरफान खान न्याजी की टीम में शमूलियत का इम्कान। बाबर आजम का नाम भी जेर गौर, शमूलियत का हतमी फैसला ना हो सका। शाहीन आफरीदी को T20 सीरीज में आराम दिए जाने की तजवीज़। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज 28 अक्टूबर से शुरू होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI मुलाकात ना होने की सूरत में मुख्तसर काबीना बनाई जाएगी। सूबे को काबीना के बगैर नहीं छोड़ा जा सकता। काबीना में तौसी के लिए बाद में बानी से इजाज़त ली जाएगी। एक सवाल पर बैरिस्टर गौहर ने कहा, उन्हें नहीं मालूम KP हुकूमत को कितनी गाड़ियाँ दी गई थीं। जो गाड़ियाँ दी गई वो UN के इस्तेमाल में थीं। KP को बेहतरीन गाड़ियाँ फराहम करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। सुहेल बुजदार लगाया गया है, दनिस्ता लगाया गया है। कम अकल और बचगाना सोच वाला बंदा लगाया जाए जिसको कौमी मुफाद और अपनी जिम्मेदारी जो उसने हलफ उठाया है उसकी बजाय वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग और अपने बानी को खुश करने के लिए बयानात और इस तरह के ड्रामे करे। वजीर आला बदलने से ये जंग नहीं रुकेगी, सोच बदलनी पड़ेगी आपको। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि वज़ीर आला बदलने से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं रुकेगी। ज़रूरत वज़ीर आला नहीं सोच बदलने की है। खैबर पख्तूनख्वा ने खुद तो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ खरीदी नहीं, विफाक ने दी तो कहते हैं पुरानी है। सुहेल आफरीदी को बुज़दार नंबर 2 करार देकर कहा, खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला की सोच बचकाना है। वो बानी को खुश करने के लिए ड्रामे कर रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नेशनल एक्शन प्रोग्राम है। चाहे कितने वज़ीर आला बदल दें, नेशनल एक्शन प्रोग्राम जारी रहेगा। विफाक की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को दी गई 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ बैनुल-अक़वामी इदारे के ज़ेर इस्तेमाल रहीं। सरकारी ज़राए का कहना है कि गाड़ियों की बुलेट प्रूफिंग बैनुल-अक़वामी मयार की है।
गाड़ियाँ 15 साल पुरानी हैं, ताहम उनकी बुनियादी अफादियत बरकरार है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला की जानिब से गाड़ियाँ वापस करने की रिपोर्ट मांग ली। कहा अगर गाड़ियाँ ठीक थीं तो हुकूमत को रखनी चाहिए थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चंद रोज़ कबल खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दी थीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गाड़ियों को पुराना और नाक़िस करार दिया था। महमूद खान अचकज़ई को कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर करने के लिए PTI के असद कैसर और मलिक आमिर डोगर ने दरख्वास्त स्पीकर ऑफिस में जमा करा दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन मेंबरान की अक्सरियत की हिमायत हासिल है। दरख्वास्त पर 74 अरकान कौमी असम्बली के दस्तखत हैं। अली अफजल शाही, साहिबजादा महबूब सुल्तान और उमर फारूक के बैरून मुल्क होने के बायस दरख्वास्त पर उनके दस्तखत नहीं। नून लीग ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया। नून लीग आज़ाद कश्मीर के सदर ने कहा मुस्लिम लीग नून किसी नई हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी, किसी गैर फितरी हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं बनेगी। नून लीग अब अपोजिशन में बैठेगी। जो भी पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करेगा उसको पार्टी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। आज़ाद कश्मीर में मजबूत हुकूमत सिर्फ आम इंतखाबात से कायम हो सकती है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जजेस के ज़ाब्ता अखलाक से मुताल्लिक तरमीम आलमी इक़दार के खिलाफ और ख़तरनाक हैं। ये मखसूस जजेस की आवाज़ दबाने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। जजेस ज़ाब्ता अखलाक में तरमीम से मुताल्लिक जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नाम खत जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस सरफराज डोगर पर एतराज़ करते हुए कहा मुजव्वज़ा तरमीम के जरिए अदलिया की आज़ादी को कमज़ोर, शफाफियत को महदूद और इख्तियारात को एक शख्स तक महदूद किया जा रहा है। तरमीम इसलिए भी ख़तरनाक हैं कि उनका दायरा इख्तियार मुबहम है। पाकिस्तान में रवा माली साल माशी तरक्की 3.6% रहने का इम्कान। इलाकाई कशीदगी भी खित्ते की माशी तरक्की को मुतासिर कर सकती है। पाकिस्तान में साल 2025-26 में महंगाई दोबारा बढ़ने का इम्कान। बिजली पर सब्सिडी के खात्मे, टैरिफ के मामूल पर आने से दबाव बढ़ेगा। IMF की इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 की तीसरी तिमाही में सैलाब के मईशत पर मनफी असरात का खदशा है। पाकिस्तान में सैलाब के इन मनफी असरात की शिद्दत ताहाल गैर यकीनी है। IMF ने पाकिस्तान में माशी इस्लाहात के तसलसल और माली बेहतरी का एतराफ़ किया। रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2024-25 में पाकिस्तान में तरसीलात ज़र करंट अकाउंट में बेहतरी आई। ओगरा का कहना है कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कोई किल्लत नहीं। कुछ रोज़ पहले दरामदशुदा पेट्रोलियम मसनूआत की क्लियरेंस में देर हुई थी। अब पेट्रोलियम मसनूआत सप्लाई की सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। मंगल को भी 2 कंपनीज के पेट्रोल और डीजल के 2 जहाज क्लियर हुए। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के माली साल 2024 से 2030 के मल्टी एयर टैरिफ की नजरसानी दरखास्तों पर फैसला जारी कर दिया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि नेपरा ने औसत टैरिफ 39.97 रुपये फ़ी यूनिट से घटाकर 32.37 रुपये फ़ी यूनिट करने का फैसला किया। राइट ऑफ क्लेम से मुताल्लिक नेपरा ने अपना साबिक़ा फैसला बरकरार रखा। दीगर मामलात में नेपरा की जानिब से नुमायां तब्दीलियाँ कंपनी के लिए गैर पायदार हैं। के इलेक्ट्रिक नेपरा के फैसले का तफसीली जायजा ले रही है। कंपनी तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार करे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, पेशावर, सुआद, दीरबाला और बाजोड़ समेत मुख्तलिफ शहरों में जलजले के झटके। आज़ाद कश्मीर के इलाकों समाहनी और भिम्बर में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजला पैमा मरकज़ के मुताबिक जलजले की शिद्दत 5.3 और मरकज़ कोहे हिंदुकश रीजन था। पीर को बलूचिस्तान के ज़िला बारखान में जलजले से कई मकानात को मुकम्मल नुकसान हुआ। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। नुकसानात का सर्वे जारी। पीर को बारखान के मुख्तलिफ इलाकों में 5 शिद्दत का जलजला रिकॉर्ड हुआ था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि उन्होंने तिजारत और टैरिफ का इस्तेमाल करके पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाईं। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा पाक भारत जंग के दौरान 7 तैयारे गिराए गए। एटमी ममालिक की जंग जौहरी अलमिया में तब्दील हो सकती थी। दोनों ममालिक को कहा जंग की सूरत में तिजारत बंद कर देंगे। दोनों ममालिक ने 24 घंटों बाद कॉल करके जंग रोकने का बताया। गैर मुल्की खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में दिवाली पर पटाखों और आतिशबाजी के बायस शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स दुनिया में सबसे ज्यादा मुज़र सेहत हो गया। मंगल को नई दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 442 रिकॉर्ड किया गया, जो दुनिया में सबसे ज्यादा मुज़र सेहत था। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते ये कहकर पटाखों पर पाबंदी उठा ली थी
कि सिर्फ इतवार और पीर को 3 घंटे के लिए ग्रीन पटाखे चलाए जा सकते हैं। रॉयटर्स ने लिखा है कि पटाखे चलाने के लिए 3 घंटे की पाबंदी पर अमल नहीं किया गया। ये ग्रीन फायर क्रैकर रिवायती पटाखों से 30% कम धुआं खारिज करते हैं। भारत में पीर की रात दिवाली मनाई गई। लोगों की बड़ी तादाद ने दिए जलाए, पटाखे चलाए और खुशियां मनाई। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने दिवाली के बाद की एक वीडियो शेयर की है, जिसमें बहुत से लोग दिए की कटोरियों में बचा कुचा तेल अपने बर्तनों में जमा कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने लिखा कि रोशनी के बाद छा जाने वाली तारीकी है। ये अंधेरे का वो नज़ारा है जो सच है। हमास का आज रात मजीद 2 यरगमारियों की लाशें इसराइल के हवाले करने का ऐलान। इसराइली जेलों में कैद मजीद 15 फ़लस्तीनियों की मैयतें भी फ़लस्तीनी हुकाम के हवाले। इसराइल ने कई दिनों से बंद रफा बॉर्डर आज भी नहीं खोला। बॉर्डर से गजा के लिए कई टन इमदाद की फराहमी और लोगों की आमदोरफ्त ना हो सकी। फ्रांसीसी सदर मैक्रों का गजा में इमदाद के लिए तमाम रास्तों को फौरी ज़रूरत के तहत खोलने का मुतालबा। गजा अमन मुआहदे पर अमल दरामद के लिए अमरीका के नायब सदर JD वैंस इसराइल पहुँच गए। इसराइल की गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों पर कतर की मजम्मत। गजा में 24 घंटों के दौरान मजीद 13 फ़लस्तीनियों की लाशें और 8 जख्मियों को अस्पताल में लाया गया। अमेरिका के नायब सदर JD वैंस ने कहा है कि ट्रंप के गजा प्लान पर तवक्को से बेहतर अमल दरामद हो रहा है। इसराइल में कमांड सेंटर से गजा सीज फायर की निगरानी जारी है। जंगबंदी बरकरार रहने की भरपूर उम्मीद है। अगर हमास ताउन नहीं करती तो उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। अमरीकी फ़ौजी गजा में नहीं जाएंगे। ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर ने कहा, गजा से यरगमालियों की लाशें निकालने के लिए पेशरफ्त हो रही है। इसराइल और हमास अमन की जानिब बढ़ रहे हैं। गजा की इंसानी इमदाद पर इसराइल और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान मजबूत हम आहंगी है। हमास के कंट्रोल वाले इलाकों में तामीर नौ का कोई फंड नहीं जाएगा। इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों में तामीर नौ ज़ेर गौर है। साबिक फ्रांसीसी सदर निकोलस सरकोजी अदालत से सज़ा होने के बाद जेल पहुंच गए। साबिक फ्रांसीसी सदर को अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए लीबिया के साबिक सदर मोहम्मद कद्दाफी से गैर कानूनी माली मावनत के इल्ज़ाम में 5 साल की सज़ा दी गई थी। निकोलस सरकोजी ने कहा, आज साबिक सदर को नहीं बल्कि एक बेकसूर आदमी को जेल भेजा जा रहा है। एक बार फिर पाकिस्तान का लोअर ऑर्डर रन्स बनाने में नाकाम। पिंडी टेस्ट की पहली इनिंग्स में 5 विकेटें सिर्फ 17 रन्स के इजाफे से गिर गईं। पूरी टीम 333 रन्स बनाकर आउट। शान मसूद 87, सऊद शकील 66 और अब्दुल्ला शफीक 57 रन्स के साथ नुमाया। किशफ महाराज ने 7 विकेटें हासिल की। जवाब में स्टब्स और टोनी की 50s। जनूबी अफ्रीका ने पहले इनिंग्स में 4 विकेट पर 185 रन्स बना लिए। जॉर्जी 55 रन्स बनाकर आउट। स्टब्स 68 रन्स के साथ नॉट आउट हैं। पहला टेस्ट खेलने वाले आसिफ आफरीदी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहीन आफरीदी और साजिद खान का एक शिकार। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 140 रन से हरा दिया। बारिश से मुतासरा मैच में जनूबी अफ्रीका ने मुकर्ररा 40 ओवर्स में 9 विकेट पर 312 रन बनाए। लॉरा ने 90 रन की शानदार इनिंग्स खेली। सादिया इकबाल और निशरा सिंधु की 3-3 विकेटें। डकवर्थ लुइस मैटर के तहत पाकिस्तान को 20 ओवर्स में 234 रन का हदफ मिला। टीम 7 विकेट पर सिर्फ 83 रन बना सकी। वर्ल्ड कप में आज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीम्स मद्दे मुकाबिल होंगी। मेगा इवेंट के दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। और अब है कामरान की बारी। क्या बताएगा वो अपनी बीवी किरण को? कैसे उसे मुतमईन करेगा कि क्यों सहर घर पर आई और क्यों उसने कामरान पर रेप का इल्ज़ाम लगाया? क्या किरण कामरान की बात मान लेगी? क्या उसने माजी में भी कामरान को उसकी हरकतों पर माफ़ किया था जिससे उसे शय मिलती रही? अदालती दलाइल की जंग किस नहज तक जाएगी? नई किस्म में क्या होने वाला है? देखें केस नंबर 9 नए जाविये और नए रुख के साथ। जज्बात, एहसासात, एतराज़ात, वाक़यात और निकात से जुड़ी कहानी। केस नंबर 9 की नई किस्त बुध की शब 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर। केस नंबर 9 को लिखा है जियो न्यूज़ के मारूफ एंकर शाहजेब खानजादा ने और हिदायत दी हैं सैयद वजाहत हुसैन ने।
जियो एंटरटेनमेंट और सेवंथ स्काई के लिए प्रोडक्शन की है अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी ने। फैसल कुरैशी, सबा कमर, आमना शेख, नूरुल हसन और दीगर ड्रामे में अदाकारी के जौहर दिखा रहे हैं।